आजकल मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, चूँकि जब हम युवा की बात करें तो आजकल आपको पता है कि बेटे बेटियों की पढ़ाई हम लोग बराबर करवाते हैं। जितना मैं बेटे की पढ़ाई पर फोकस करूँगी उतना ही अगर मेरी बेटी है तो उसके ऊपर मैं उतना ही फोकस करूँगी। इस बीच में क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि बेटों से काम नहीं करवाया जाता था, अब बेटियों से भी काम नहीं करवाया जाता है। अब मतलब होता है कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के पास टाइम कहाँ है काम करने का, फिर एक दिन हम उनकी शादी कर देते हैं कि उनको शादी करनी है, अब शादी की उम्र होगी, उनकी शादी कर दो। प्रॉब्लम अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बेटी ने पहले कभी काम ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है प्रेशर लेना कैसे, उसको ये पता है कि सुबह सुबह बिस्तर पे सब कुछ मिल रहा है। अब ऐसे में जहां हम बेटे बेटियों को बिल्कुल बराबर का तवज्जो दे रहे हैं, बराबर की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बराबर का लाड प्यार दे रहे हैं, आगे चल के ये डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कहा कि जैसे बेटियां काम नहीं करती या काम करना नहीं आता या करवाती नहीं है कि बेटियां पढ़ रही हैं, तो देखो ऐसा नहीं है। जो बेटियां हैं काम सबको आना चाहिए, लेकिन बेटियों के लिए एक विशेष विशेषण दिया वेद ने, स्वयमागृहेभ्य। हाँ। यानी ये कैसी हो कि अपने घर को स्वव्यवस्थित करने वाली, सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से व्यवस्थित। अच्छी तरह व्यवस्थित कब कर पाएंगी बेटियां या महिलाएं कि जब उनको सारे कार्य आते होंगे। तो गृह कार्य आना या पढ़ाई एक दूसरे में बाधित नहीं है और आना चाहिए। बेटियों को सारे काम आना चाहिए, जो आजकल दौर चल पड़ा है ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयमागृह हम तभी कर सकते हैं, जैसे कि आजकल भोजन नहीं बनाते हैं, है ना, क्योंकि ये भी समस्या है कि भाई भोजन कौन बनाएगा, तो भोजन बनाना ये सब आना चाहिए। क्योंकि भोजन किसके लिए बनाएंगे, अपने आगे जब चलो अभी माँ बना रही हैं, या जब विवाह हो गया तो पति भी है वहाँ पे और बच्चे भी होंगे, सासू माँ भी है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि आपने कहा ना कि बराबरी वाली बात नहीं है वहाँ पे कि मैं भोजन क्यों बनाऊं, वो वाली नहीं कि मेरा वहाँ अधिकार नहीं। आप ये कहें, बच्ची जाके कहे या बेटी कहेगी कि मैं क्यों बनाऊं भोजन, भाई मैंने तो पहले नहीं बनाया घर में, या मैं तो बराबर, ऐसा नहीं है। बेटी को ये समझना चाहिए कि भोजन बनाना या घर का कार्य करना इसमें छोटे होने वाली बात नहीं है, ये उसका कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार में अंतर है। कर्तव्य एक, क्योंकि वो एक पत्नी बनती है, जाके वो पति को जितने अच्छे ढंग से भोजन बना के खिला सकती है उतना और कोई नहीं दे सकता। तो ये नहीं है कि अगर पति के लिए उसने भोजन बना दिया, या सास के लिए भोजन बना दिया, या बेटे बेटियों के लिए भोजन बना दिया तो वो दासी हो गई या वो छोटी हो गई। नहीं, उसका कर्तव्य है, उसकी एक पत्नी की भूमिका है, उसकी एक माँ की भूमिका है, उसकी एक बहू की भूमिका है। इसलिए वेद ने स्त्री को क्या कहा, बहुत बड़ा पद दिया, छोटा नहीं। बराबरी की बात कर रही थी आप, लेकिन बराबर नहीं, स्त्रियों को तो वेद ने बहुत बड़ा पद दिया। स्त्री ब्रह्मा बभूवित, सृष्टि के बाद में यदि किसी का स्थान है तो वो माँ का है, वो नारी का है, वो स्त्री का है। तो बराबरी के चक्कर में तो आज की बहन बेटियां बेकार में पड़ी हुई हैं। बराबर का दर्जा नहीं है उनका दर्जा तो सबसे बड़ा है। तो ये जो नारी सशक्तिकरण है, ये आपकी नज़र में फिर क्या है? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि जैसे एक बात बोली है आप किसी लड़की के लिए, जैसे भी आपने ये बात कही कि काम करना, घर के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाना कोई गलत बात नहीं है, इसके ऊपर भी मुद्दा उठ जाएगा कि अरे ऐसे क्यों करें, हमने भी पढ़ाई की है, हमने भी ये किया है, वो किया है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि हम महिला सशक्तिकरण की बात जो करते हैं, हमें इसकी क्यों आवश्यकता है? मेरी ये समझ में नहीं आता कि सशक्तिकरण का मतलब खाना हम नहीं बनाए या घर के काम नहीं कर रहे हैं, ये कब से होने लगा? बिल्कुल ये नहीं होता है। सशक्तिकरण आप मान सकते हो, महिला तो सशक्त ही है वैसे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पे मैंने कहा ना कि मैंने भी काम किया, कि जैसे कि बेटियों को पैदा ही नहीं होने दे रहे थे, है ना, कई ये काफ़ी, अब तो काफ़ी सुधार है, लेकिन गर्भ में ही पता चल गया कि बेटा नहीं बेटी है तो एबॉर्शन करिए, या फिर बेटी पैदा हो गई, अब बड़ी हो गई, विवाह करना है, दहेज सिस्टम, दहेज नहीं मिला तो बेटियों को मार देते थे, जला देते। आज भी होते हैं लेकिन बहुत समय पहले और ज्यादा, बहुत ज्यादा था, है ना, अब बहुत कम है। तो ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को देखते हुए और भी कई तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता था, घर में पर्दे घूंघट में बंद रहती थी। तो कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे आपने सशक्तिकरण की बात कही कि हाँ वो गलत थी, वो नहीं होना चाहिए था, और मैं कहूँ शायद उसके लिए ही महिलाओं में धीरे धीरे एक ये सोच आई कि मतलब हमें इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो गलत का विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन
सशक्तिकरण के माध्यम से हम इतने मतलब ये अपना भूल ही जाएं कि हमारा घर भी है, हमारा परिवार भी है, हमारे बच्चे भी है, तो ये गलत है। आप हर क्षेत्र में, मैंने कहा ना बार बार, महिला जा रही हैं और जा सकती हैं। आज कोई क्षेत्र है ऐसा कि जिसमें नारी काम नहीं कर रही है, महिलाएं काम? कोई क्षेत्र छूटा ही नहीं है, छोटे से लेके बड़ा तक। हमारी राष्ट्रपति भी है ना, महिला ही है। तो कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, ये सारे क्षेत्र में हम काम करें, लेकिन जो हमारी प्रमुख भूमिका माँ की है, जिसको सबसे बड़ा पद दिया, कहा गया ईश्वर के बाद दूसरा नंबर है, तो वो भूमिका कहीं हमारी इस चकाचौंध में खो नहीं जाए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि औरत, स्त्री अपनी माँ की भूमिका को सुरक्षित रखे, और जब वो इसको समझेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कभी ये कहेगी कि भोजन बनाना मेरा ही काम है, झाड़ू लगाना मेरा ही काम है। नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले एक माँ होगी, एक पत्नी होगी, एक बहू होगी।